कल मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा हो गए, मेरे ख्याल में 2020 में शायद गए थे। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की कंसेंट के साथ उनको प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी है। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो पेश होना चाहते हैं, लेकिन उनको ख़तरा है कि उनसे पहले, कोर्ट पे पेश होने से पहले उनको गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। और उस वक्त के लिए, उस सफ़र के लिए, जब से वो लैंड करते हैं और जब तक वो कोर्ट पहुंचते हैं, उनको प्रोटेक्टिव बेल जो है वो दे दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन नैब के एग्रीमेंट के साथ। और नैब ने कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये है पाकिस्तान और ये है बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो यही मियां नवाज शरीफ साहब थे जिनको 2018 में बहुत ही नाइंसाफ़ी के साथ, और मैं PMLN की पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि मेरे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यही नवाज शरीफ है जिनको गैर कानूनी तौर पे, मेरे ख़्याल है तो चाहे सुप्रीम कोर्ट ही का था, लेकिन ये फ़ैसला, लेकिन बहुत गलत तरीके से उनको पाकिस्तान से तो नहीं, लेकिन उनको सियासत से आउट करने की कोशिश की गई थी। सारी उम्र के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। और इसके बाद देखें कि उन्हीं जजेस का रवैया दूसरे लोगों के साथ क्या थे। जब फैसल वाडा का जो इशू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, और इससे भी बढ़ के था, यहाँ पे तो था ना कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, और वो क्यों नहीं ली थी, और अगर ले ली होती तो वो एसेट होता जो कि डिक्लेयर नहीं किया गया था। लेकिन फैसल वाडा ने तो अपनी नेशनैलिटी के बारे में खुल्लम खुल्ला झूठ बोला था इलेक्शन कमीशन के सामने, लेकिन उसी बेंच ने, या उन्हीं में से किसी एक या दो जजेस जो थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और उमर अता बंदयाल साहब ने, उनको कहा कि ये तो काफ़ी ड्रैकोनियन लॉ है कि उनको लाइफ टाइम जो है वो कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो हमारे मुल्क में, मैं तो बहुत अरसे से मुझे समझ आ गई हुई है कि इंसाफ नाम की चीज़ें शायद कम ही हैं। प्रोटेक्टिव बेल क्यों दी गई उनको? आप ये भी कह सकते हैं कि इमरान ख़ान को कितनी बेलें दी गई थी, कितने केसेस में, सारे के सारे केसेस में बेल दे दी गई थी। ये भी कह दिया गया था कि दूसरे सूबे में भी कहीं जाएं तो भी उनको बेल है, कोई और मुकदमा हो भी जाए तो भी बेल है। तो वो भी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी। तो वाई नॉट मियां नवाज शरीफ? तो वो भी ठीक है, ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से लाए, और इलेक्शन में हिस्सा लें, ज़रूर लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा। और जो फिर बेहतर होगा, जो इसको आवाम से इलेक्ट करती है, उसी को जीतना चाहिए। लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो एक लिहाज से उनका जो गिला है वो दुरुस्त भी है, क्योंकि एक पॉइंट पे तो जो थे इमरान ख़ान साहब, उनको बहुत आगे आगे किया गया, और अब मियां साहब का रिटर्न भी जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है कि वो किस तरह आ रहे हैं, किस गारंटी पे आ रहे हैं। जबकि पीपल्स पार्टी को ये भी ख्याल आ रहा है कि उनको बिल्कुल ही हो सकता है कि सिंध से भी आउट कर दिया जाए। लेकिन सिंध से वो आउट कर भी दिया जाए तो वो शहीदों की पार्टी है, और लोगों के दिलों में जिनको शहादत का एहतराम है, उनके दिलों में तो वो अब भी बसती है और बसती रहेगी। लेकिन बहरहाल कानूनी तौर पे जो कुछ हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि, और कानूनी तौर पे जितने भी अब फैसले आते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टोटल कन्फ्यूजन में है कि क्या करना है।